ये लास्ट क्लास में ये स्टार्ट किया था ना, आज थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, ठीक है। के पास क्या कहते हैं, छोटा सा पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा, नया कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस देखो, क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। कल जो पढ़ा था क्वेश्चन की करते हैं, ठीक है। देखो, फॉर एन गिवन वेव, for find electric field amplitude. Find electric field amplitude and energy density corresponding to that field, and energy density corresponding to that field, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हमने सीखी एक प्रॉब्लम थी, वही जो फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना, वही पूछा होगा। तो पहले डेटा देख लेते हैं। ये 200 माइक्रो टी क्या रिकॉर्ड दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड वो निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, ई नॉट निकालना है, ठीक है। और तो फिर बोलो, उसके लिए पहले बोलो कौन सी इक्वेशन मिलती है, ई नॉट बाई वी नॉट। तो ई नॉट बाई वी नॉट इक्वल टू सी। क्यों सी डालना है, कुछ है क्वेश्चन में शब्द दिया क्या है, टी माइनस एक्स बाई सी, मतलब उसकी स्पीड सी है, ठीक है। तो लिख सकते कर लो कैलकुलेट, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है ना। तो सी नॉट आ जाएगा। कितना है नॉट, कितना है 60 to 10 to 4 वोल्ट पर मीटर, ये अपना ई नॉट आ गया, ठीक है। और क्या पूछा है, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए फॉर्मूला बताओ, हमने स्टडी किया था क्या यूज करेंगे, रो ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना,
हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इधर ई कौन सा डाले? आरएमएस आरएमएस क्वेश्चन पढ़ो। एनर्जी डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट फील्ड, मतलब कौन सी फील्ड की बात की है? एम्पलीट्यूड ई नॉट की बात की है, मैक्सिमम की बात की है। इधर ये हमें एवरेज नहीं निकालना है, क्या निकालना है? ये लिखना है प्रॉपर्ली, ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज डाल के बस छोड़ दो, पूरा कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 into 10⁻12 -12 एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट तो अभी निकाला है, 6 into 10⁻4 स्क्वायर, खत्म। यूनिट बोलो, यूनिट एनर्जी डेंसिटी है, मतलब बेसिक डेफिनेशन क्या होगा? क्या होगा? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, क्या हो जाएगा? जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसकी एनर्जी डेंसिटी ओके। अब एक और ना एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, उसके मेरी कोई प्रॉब्लम्स वो कंपेटिव पार्ट में तो खास करके आ चुके हैं, ठीक है। सिंपल ही है। ये लिखो स्टेटमेंट को 2-3 स्टार बना, ठीक है। स्टेटमेंट लिखो, इफ एट अ पॉइंट, इफ एट अ पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम, if at a point in space and time electric field is E naught, electric field is E naught, and magnetic field is B naught, electric field is E naught, magnetic field is B naught, then the intensity at that point, will be क्या होगी? इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है? जनरल फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी का? मैंने बताया था, इंटेंसिटी को विजुअलाइज करना हो, इंटेंसिटी को विजुअलाइज करना हो मतलब देखो कि कितना फैल रही है कोई चीज, जितनी कॉन्सेंट्रेटेड है इंटेंसिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। जितना फैला हुआ है इंटेंसिटी क्या होगी? उतनी कम होगी। इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला इक्वल क्या होता है? जो एनर्जी पास होती है, ठीक है, छोटे से एरिया में और कुछ टाइम में, उसे क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। तो एकदम इजीली डिराइव कर सकते हो। एनर्जी अभी कौन सी एवरेज एनर्जी गिनेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, अगर नहीं ई आरएमएस ले रहे हो तो हाफ नहीं आता, अगर मैं हाफ ले रहा हूँ तो क्या आएगा? ई नॉट। समझना ना क्या बोल रहा हूँ? हमने क्या डिराइव किया था कल? देखो अपनी डेंसिटी ये डिराइव की, अब ई आरएमएस को ये डिराइव, ई आरएमएस को क्या लिख सकते हो? ई नॉट बाई को लिख सकते हो, इधर सब्स्टिट्यूट करो स्क्वायर, तो पीछे 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ई नॉट के टर्म्स में अगर मैं लिखूं, आरएमएस लिखना हो तो आरएमएस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, बस प्रॉब्लम करते रहें। ध्यान रखना है ई आरएमएस स्क्वायर अपॉन एरिया को ये एनर्जी, ये तो एनर्जी डेंसिटी है ना, मुझे एनर्जी निकालना हो तो इनको क्या होता है? वॉल्यूम। एक छोटा सा सिलेंडर इमेजिन करते हैं, इधर से ऐसे पास हो रही है, इसका एरिया ए ले लेते हैं, लेंथ कुछ एल ले लेते हैं, तो वॉल्यूम कितना होगा? ए इंटू एल, टाइम क्या होगा? डेल्टा टी। तो आई इक्वल टू, देखो ए तो कैंसिल हो जाए,
L बाई डेल्टा टी टाइम लगा पास होने में, ठीक है, लेंथ कवर करने, मतलब वो क्या हो गया, स्पीड हो गई। तो अभी वैक्यूम का एक केस कंसीडर कर लेते हैं, ये किसके बराबर होगा, सी। तो एप्सिलॉन नॉट सी ई आर एम एस इंटेंसिटी ऑफ मोशन। वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक बार अपने आप लिख सकते हो, इतना लिख लो, इससे लिखने की ट्राई करो। हो गया क्या? लिखा वो ई के टर्म्स में। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, इससे तो डायरेक्ट म्यू नॉट आएगा क्या? ध्यान रखिए इक्वेशन में जहाँ पे फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट आता है ना, उधर इनवर्स का रिलेशन होता है, ठीक है, 1/म्यू नॉट आता है, ठीक है, तो इधर एप्सिलॉन नॉट है तो म्यू नॉट नीचे आएगा, यहाँ पे सी है तो इधर भी सी आएगा, इधर ई है, ठीक है ना, ये इंटेंसिटी। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, तो मेजर बार अपना कवर हो जाएगा। देखो, अ लेजर बीम has intensity, laser beam has intensity 2.5 into 10⁻14, 2.5 into 10⁻14, ठीक है, 14 watt per meter square, Find amplitudes of electric and magnetic field. Find amplitudes of electric and magnetic field. ठीक है, क्या? हाँ, वैल्यूज डालनी है इसमें, कौन यूज कर सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन।
क्या है E0 है 4.34 एम्पलीट्यूड क्या पूछ रहा है एम्पलीट्यूड तो इधर से देखो फॉर्मूला फिर मॉडिफाई कर दो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन नॉट सी इधर ई आरएमएस है E0 बाई रूट 2 रखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हाफ E0 ए स्क्वायर सब वैल्यूज दे रखी है E0 निकालना है तो E0 इधर से कितना आएगा 2i बाई एप्सिलॉन नॉट सी पूरा अंडर रूट में कितना आ रहा है 4.3 into 10⁸ वोल्ट पर मीटर आ रहा है कि ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो बाकी से पूरा फॉर्मूला लिखोगे क्या यूज करोगे E0 by V0 इक्वल टू T ये यूज करो इधर से डायरेक्ट V0 आ जाएगा कितना आ रहा है V0 1.15 to 10⁻⁻1 1.15 into 10⁻⁻1 plus
कर लो, देख लो क्या है, चेक करो आंसर यही आ रहा है क्या है, E नॉट बाई सी करो एस बाई सी कितना आएगा ये? ये नहीं आएगा, सिर्फ 1.15 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्पीड ऑफ एन EM wave. Find speed of an EM wave in a medium. Find speed of an EM wave in a medium having relative permeability equal to 2, relative permeability equal to 2, and dielectric constant equal to 2, दोनों 2 है, dielectric constant equal to 2, ठीक है। take C equal to 3 to 10⁸ meters per second। आ रहा है क्या सबका आंसर? ठीक है, ये सॉरी नेक्स्ट प्रॉब्लम किया है, कौन सी इक्वेशन यूज करो? देखो मेरा रिलेटिव वो वैल्यूज दी है, उसके लिए हमने स्टडी किया था फॉर्मूला। क्या था यार? V equal to 3/√μr एप्सिलॉन r। तो C तो दे रखा है, μr भी दे रखा है 2। एप्सिलॉन r का मतलब क्या होता है? रिलेटिव परमेबिलिटी, सॉरी परमिटिविटी। और इधर क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कैपिटल K, तो ये क्या होगा? ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वही क्या होता है? एप्सिलॉन r ही होता है। एक ही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो या रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, एक ही है। तभी से 2 आएगा। आंसर क्या है? 1.5। ठीक है, जिनको स्ट्राइक हो गया ठीक है, जिनको ना हो लिख लेना है भाई, उसके बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन इतना इजी हो और फिर स्ट्राइक ना हो तो क्या एकदम स्कोरिंग मार्क्स हो गए जरा। ठीक है ना, ये फोन सब लाए हो ना, मैंने ग्रुप में ना एक फोटो डाला है, उसमें क्वेश्चन है, उसमें से डायरेक्ट कर लो। बड़े क्वेश्चन है, पूरे लिखवाने नहीं है मुझे, वो ओपन करो फोटो, मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ। किया गया ओपन सबने, उसमें पहले क्वेश्चन नंबर 66 करो।
क्वेश्चन नंबर 66। नहीं क्वेश्चन मत लिखो, लाइक ऐसा हो तो लिख लो, उसमें बुक में डायरेक्टली 66 किया है ग्रुप फोटो ऐसा कुछ। क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दे रखी है, क्या लेते हैं आ रहा है क्या? देखो क्वेश्चन में बी दिया हुआ है, पहले तो 1.2 इंटू 10⁻⁷ वो बी नॉट दे रखा है। ई नॉट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो बी नॉट नेक्स्ट में पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए नॉट देखो ऑप्शन देख के ना पता चल जाता है, इसलिए ऑप्शन दिए हुए 36 पे में मतलब सी कितना लिया है 3, तो 36 से वो सेम ही है सब में, ठीक है। अंदर का जो पार्ट है ये साइन वाला पूरा पार्ट वो तो सेम ही रहेगा, मतलब मेन ये क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिख रहा है डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप में, इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें के कैप में, ये वेव किसमें जा रही है बोलो, तो मैग्नेटिक फील्ड के कैप में और ये वेव माइनस आई कैप, नहीं देखो एक्स लिखा है इसका मतलब ये मत समझो कि आई कैप होगा, मैं बताया था एक्स प्लस है, प्लस का मतलब क्या माइनस आई कैप में जा रही है फिर, तो क्या यूज करें, कौन सा कंसेप्ट यूज करें, क्रॉस बी, ठीक है ना, वो वेव डायरेक्शन होगी। तो ई मुझे निकालना है, ई कैप लिख लेते हैं, क्रॉस बी किसमें दिए माइनस आई कैप, किसमें ये के कैप है और ये वेव डायरेक्शन की क्या है माइनस आई कैप। हाँ तो देखो ये क्या होना चाहिए, अगर क्रॉस इतना आना चाहिए, ये कल भी साइकिल बताई थी वो यूज करो, बोलो क्या आना चाहिए, आई जे के साइकिल है
तो मुझे क्या चाहिए, आई कैप चाहिए पर माइनस में, मतलब क्या इस डायरेक्शन नहीं घूमना है, मुझे इस डायरेक्शन में घूमना है, तो क्या आना चाहिए, बोलो देखो एक मिनट, जे क्रॉस के क्या देगा आई, पर मुझे माइनस आई चाहिए, सिंपल करो ना, इसी साइकिल में घूम, जे क्रॉस के अगर मुझे आई देता है तो माइनस के, तो इधर से क्या डाल दो माइनस खत्म, ठीक है ना, तो क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो मतलब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन में है ना सिर्फ डायरेक्शन का ही क्वेश्चन था, तो ऑप्शन देखो सबसे भी डायरेक्शन का, ठीक है, तो ऐसे क्यों होता है ऑप्शन से ध्यान रखना। तो ऐसा ही क्वेश्चन इसमें दूसरा है, वो ट्राई करो 61 ट्राई करो। विजुअलाइज करो इसमें, तीनों दिन क्या होते हैं परपेंडिकुलर। ये इतना तो आई कैप पता चल गया, हो गया एक्स कैप और वाई कैप दिया, मतलब क्या है आई कैप और जे कैप, ठीक है ना, इतना तो अंडरस्टूड है, वो तो पता होना चाहिए। चलो करते हैं सॉल्व। देखो इसमें बी की इक्वेशन कैसे दे रखी है, बोलो ई की दे रखी है, हाँ तो ई की बोलो, इक्वेशन क्या है, ई नॉट एक्स कैप प्लस वाई कैप साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब इधर ऑप्शन में इधर ई नॉट क्या होगा, ई नॉट बाई टी, एक तो ये मैग्नीट्यूड आ गया अपना, मेन ये पार्ट निकालना है, इधर क्या है सेम रेट, ठीक है, मतलब ये मेन पार्ट ही निकालना है। अब देखो इसमें वो क्रॉस वाला करने जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये पूरा ये फॉर्म में दिया हुआ है, इससे इसमें बेटर क्या है विजुअलाइज। पहले वेव बताओ किसमें जा रही है, वेव किसमें जा रही है, प्लस या माइनस, प्लस जेड में, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूं, इसको वाई मानूं, तो वेव कैसे ऐसे जा रही है, वेव इस तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स कैप
प्लस वाई कैप, मतलब आई कैप में भी है, जे कैप में भी है, मतलब किस तरफ भी एक्स कैप भी है, वाई कैप भी है, ऐसी इलेक्ट्रिक है। ठीक है, अब देखो जो बोला मैं विजुअलाइज करना है, ये वेव की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तीनों तीन परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो कौन सा टॉप लेफ्ट, दूसरा ऑप्शन कौन सा होगा, या तो ये होगा या तो नीचे भी हो सकता है ना। ठीक है, अब वो कैसे कंफर्म होगा, ई क्रॉस बी, उसमें एक कंसेप्ट यूज करो, ई क्रॉस बी। पहले मैं अगर ये बी लूं, इसमें ई क्रॉस बी करो कहाँ पे, ई क्रॉस बी करो कहाँ पे, अंदर, तो हमें क्या चाहिए, बाहर चाहिए, तो ई क्रॉस बी कहाँ पे आना चाहिए, बाहर। तो ये वाला सही होगा, ये सही होगा। अब इसकी डायरेक्टली लिख सकते हो लॉजिक से, क्या होगा, माइनस एक्स के प्लस वाई, माइनस एक्स के प्लस वाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं ये कॉम्पिटिटिव में। ठीक है, अब देखो भले ये JEE का क्वेश्चन है, अब एक्सपेक्ट करना है कि भाई नीट में भी ऐसे तो आ ही सकते हैं, क्योंकि लेवल अप बढ़ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन तो 63 करो। जो है यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है। अब जैसे x है, x दिया हुआ है 1/√μ0 तो इसका डायमेंशन निकालना हो तो μ0 का पहले निकालोगे, एप्सिलॉन का पहले निकालोगे, बाद में सॉल्व करोगे पूरे। तो x किसके बराबर होगा, x के बराबर c, मतलब क्या होगा x का डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या होगा, वो x इक्वल क्या है, c के बराबर है, मतलब क्या है, तो x का डायमेंशन क्या होगा, -1। ऐसे लॉजिक लगाना है, जो इजीएस्ट फॉर्मूला है ना उसको यूज करो। x का डायमेंशन क्या है, स्पीड के बराबर हुआ, मतलब LT-1। अब सिर्फ वो देखो, y देखो, y = e/d है, अब सेम ये y भी क्या स्पीड के बराबर ही होगा, तो y का भी क्या है, LT-1 और z = L/CR। L तो चलो लेंथ है, ओके, C और R कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस है ना। अब उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, CR का एक्चुअली है वो मैं बताऊंगा, पर भाई खुद सॉल्व करो।
हो गया क्या? निकाल गया? ये डायमेंशन आने चाहिए जब वो सी का निकालना हो, ठीक है? सी का तो मैं डायमेंशन निकाल रहा हूँ, मुझे इजीएस्ट फॉर्मूला बताओ जिससे सी का डायमेंशन निकाल सकते। अब जैसे Q इक्वल टू CV यूज करे तो फिर वो V का निकालना पड़ेगा, क्यों? हाँ, वो यूज कर सकते हो। तो Z इक्वल टू L, C की जगह क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू CV होता है, तो C की जगह क्या लिख सकते हैं? Q बाई V, और ये R, तो Q तो ऐसा ही रहा, ये R और V है, तो क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू IR, R कैंसिल हो गया, यहाँ पे नीचे क्या बचा? I, तो L ऊपर आया गया, आई की जगह मुझे कर दो, आई की जगह क्या हो जाएगा? Q बाई T, तो ये इसका भी, हाँ, तो इसका भी क्या है? LT -1, मतलब X Y Z तीनों तीन के डायमेंशन क्या है? सेम है, ठीक है?